उसी मीटिंग के दौरान परवेज़ खट्टक साहब ने ये पूछा था कि आपका इशारा कहीं मेरी तरफ तो नहीं है, क्योंकि वो भी मुलाकातें करते रहे हैं। तो कभी मैंने कोर कमेटी की मीटिंग में नहीं देखा, कभी मैंने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में नहीं देखा, कभी मैंने पार्टी की सीनियर लीडरशिप की मीटिंग में नहीं देखा, कभी कोई जो मैरियट में, सरीना में इतने ज़्यादा इनके इवेंट्स हुए वहाँ पर कभी देखा। तो मैं तो खुद हैरान हूँ कि एक ऐसा शख्स कैसे ये क्लेम कर सकता है जो पार्टी की फैसला साजी में भी शामिल नहीं है। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। लॉन्ग मार्च का आज कौन सा रोज़ है मुझे बिल्कुल याद नहीं है, अब तो तारीख और दिन भी भूलता जा रहा हूँ। आज जुमा पड़ा इसलिए याद है कि जुमातुल मुबारक है, वरना इतने दिन हो गए, अब तो 15-20 दिन हो गए घर से निकले हुए भी। तो डेली कवर कर रहा हूँ, हर दिन को रिपोर्ट कर रहा हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें एक तरह से जो हिस्ट्री बन रही है उसको देख रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि जो फैक्चुअल पोजीशन है, जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है, वो आप लोगों तक पहुँचा सकूँ, क्योंकि टीवी के कैमरे से भी उस तरह से नहीं पता चल सकता ऑन ग्राउंड सिचुएशन। और कुछ लोग ऐसे हैं जो लाइक्स और व्यूज़ के चक्कर में भी बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचा देते हैं कोर्ट रिपोर्ट करते हुए। एनीवेज, आज चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने अपनी तमाम तर सियासी सरगर्मियों को एक तरह से महदूद कर दिया था। मुलतवी तो नहीं कह सकते, महदूद कह सकते हैं, क्योंकि आज कोई पार्टी लीडर उनसे मुलाकात के लिए उस तरह से नहीं गया जैसे एक रिवायती उनकी मीटिंग्स होती हैं। ऑल्दो के कुछ लोग थे वहाँ पर, शिबली फराज भी गए, उमर चीमा भी गए, कुछ एक दो और लोग भी थे। उनके बेटे यहाँ पर आए हुए हैं तो वो ज़्यादा वक्त अपने बेटों के साथ बिताना चाहते थे, लेकिन उस मसरूफ़ शेड्यूल में से भी आज उन्होंने खिताब किया। ज़ाहिर बात है वो तो रोज़ाना की बुनियाद पर खिताब उन्हें करना ही है। इससे पहले कि जो एक मशकूक किस्म का करैक्टर है, वो क्या नाम है उनका, खुरम रोखड़ी, जिनको जियो न्यूज़ के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नुमाइंदा बनाकर पेश किया गया, फिर उनसे ओपिनियन ली गई, और जिस उसके बाद जो कुछ भी सोशल मीडिया के ऊपर हो रहा है उसके ऊपर बात करूं। मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताना चाहता हूं, जब इमरान खान साहब के कैंटेनर से लॉन्ग मार्च को कवर कर रहा था और वर्सेस जो अब लॉन्ग मार्च की सिचुएशन है। बिल्कुल फैक्चुअल आपको बताता हूँ। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि जब इमरान खान साहब कैंटेनर पर थे तो ये काफ़िला मूविंग शेप में था, यानी चलता जा रहा था एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे से तीसरे शहर, और बेपनाह लोग हर तरफ नज़र आते थे। मतलब छतों के ऊपर चढ़े हुए, आगे पीछे थे, वो भी ऑर्गेनाइज। इस बार जो अब हो रहा है इससे मुकामी क़यादत भी आगाह है, और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब को भी जब बताया गया कि हमें ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोग नहीं आएंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान इज़ लार्जर देन अ ब्रांड, और लोग सिर्फ उनको देखना, सुनना, उनकी एक झलक देखने आते हैं। आज भी जब बड़ी स्क्रीन के ऊपर उनका खिताब चल रहा था तो मैं देख रहा था, बुजुर्ग से लेके नौजवान तक, मतलब एक ही स्पिरिट के साथ लोग उनकी बात सुनते हैं। ऑल्दो कि ये बातें लोग शायद 10 बार 20 बार पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन स्टिल सेम स्पिरिट के साथ और उतनी तवज्जो के साथ हर उम्र का, वो चाहे ख़वातीन हों, चाहे मर्द हों, चाहे बड़े हों, नौजवान, छोटे, सब एक ही स्पिरिट के साथ सुनते हैं। तो इमरान खान के साथ तो किसी और लीडरशिप का कंपैरिजन है ही नहीं, ना पार्टी के किसी और शख्स। लेकिन उसके बावजूद भी कि इमरान खान कैंटेनर पर नहीं है, लेकिन जो रिस्पांस लोगों का आ रहा है, क्योंकि स्प्लिट भी होगी ना सिचुएशन, एक तरफ चला गया टोबा टेक सिंह की तरफ मार्च, दूसरा यहाँ पर। तो पहले तो एक ही मार्च था, अब हर जगह पर स्क्रीनें लग रही हैं, हर शहर में स्क्रीनें लग रही हैं, लोग इमरान खान का खिताब सुन रहे हैं। पहले तो इमरान खान साहब दूर से नज़र आते थे कैंटेनर पर, अब जहाँ पर ये लॉन्ग मार्च जा रहा है वहाँ पर बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाकर लोगों को दिखाया जा रहा है उनका खिताब। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा इस तरह से इम्पैक्टफुल है कि रुका नहीं है सिलसिला, जहाँ से टूटा था वहाँ से शुरू कर दिया गया। तो लोगों का रिस्पांस अच्छा है, लोग आ रहे हैं, जमा हो रहे हैं, ताकि एक अच्छा शो हो। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं उस मशकूक किरदार की जिसे मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर, ख़ास तौर पर जियो न्यूज़ पर हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में तहरीक इंसाफ का सरगर्म कारकुन या हिस्सा बनाकर पेश किया जा रहा है कि ये तहरीक इंसाफ के रहनुमा है और इनके पास शायद कोई बातचीत का मैंडेट है। रोखड़ी साहब, खुरम गालबन उनका नाम है, खुरम रोखड़ी। कितने सालों से मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कवर कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ कि मैंने इनको पहली बार देखा टीवी स्क्रीन पर। मैं ये नहीं कहता कि इनकी कभी इमरान खान से मुलाकात ना हुई होगी या ये कभी पीटीआई का हिस्सा ना हो सकता है रहे हों, बैक एंड पे कहीं रहते हों या अपना कुछ ऐसा काम करते हों जिसका ऐसा नहीं है। मैं अपनी ज़ात की हद तक आपको बता सकता हूँ कि इतने सालों में मैंने कभी इन शख्स को इमरान खान साहब से मुलाकात करते हुए नहीं देखा।
कभी मैंने कोर कमेटी की मीटिंग में नहीं देखा, कभी मैंने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में नहीं देखा, कभी मैंने पार्टी की सीनियर लीडरशिप की मीटिंग में नहीं देखा, कभी कोई जो मैरियट में, सरीना में इतने ज़्यादा इनके इवेंट्स हुए वहाँ पर कभी देखा। तो मैं तो खुद हैरान हूँ कि एक ऐसा शख्स कैसे ये क्लेम कर सकता है जो पार्टी की फैसला साजी में भी शामिल नहीं है। मैंने कभी नहीं देखा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में नहीं है, कोर कमेटी की मीटिंग में नहीं है, या किसी और इस तरह की मीटिंग्स में नहीं है, लेकिन जब हम जाते हैं बनीगाला तो हमारी आंखों के सामने चलते फिरते तो हमें नजर आते हैं। अगर वो बैकएंड पे रह के भी कोई किरदार अदा करते हैं तो हमारी आंखों से तो छुपे हुए नहीं है, या किसी ऐसी पिटारी में तो नहीं बंद रहते, अपने आप को रखते कि यार किसी की नज़र ही ना पड़ जाए हमारे ऊपर। तो इन साहब को मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा इस तरह इमरान खान साहब के करीब या किसी फैसला साजी के अमल में। हो सकता है इनकी मुलाकातें रही हो इमरान खान साहब के साथ, और ये भी मुमकिन है कि कोई उन्हें टास्क दिया भी गया हो या उनसे कहा भी गया हो। ये मेरी अपनी ज़ाती ओपिनियन है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि मैंने कभी इनको मुतहर्रिक तौर पर या मुतहर्रिक कारकुन के तौर पर, मुतहर्रिक या वैसे भी कारकुन या पार्टी के मेंबर के तौर पर कभी नहीं देखा। मेरे लिए भी बड़ा सरप्राइज था जब मैंने देखा कि अच्छा तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, और ये कब से है, कहाँ से है। इससे पहले कि मेरी ये जो एक तजस्सुस था, मेरे इस तजस्सुस का मुझे जवाब मिलता, हर तरफ ये सवाल उठने लग गया कि ये कौन है। पार्टी के अपने लोग पूछने लगे कि ये कौन है। और प्लस एक बहुत अहम नुक्ता ये है कि पार्टी की तरफ से जो बातचीत का मैंडेट है, दूसरी तरफ दूसरे स्टेक होल्डर से बातचीत का मैंडेट, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी के पास है। मैं आपको कई मरतबा अपने व्लॉग में बता चुका हूं कि अगर रेड सिग्नल मिला या ग्रीन सिग्नल मिला तो ये प्रेसिडेंसी की तरफ से होगा, ये पार्टी के किसी रुकन की तरफ से नहीं होगा। फैसल वाडा साहब अपने तौर पर मुलाकातें करते रहे थे, और इसका जब इमरान खान साहब को इल्म हुआ तो उन्होंने उनको रोका। उन्हें कहा कि आपके पास ये मैंडेट नहीं है, आप ये मुलाकातें पार्टी के बिहाफ पर या मेरे बिहाफ पर नहीं करें। और उन्होंने बड़े क्लियर अंदाज में पार्टी की सीनियर लीडरशिप के इजलास में कहा था कि मुझे पता है कौन लोग जा के मुलाकातें करते हैं, आप ये मुलाकातें ना करें। अगर आपने ये सिलसिला जारी रखा तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, और इसके कॉन्सिक्वेंसेज पार्टी से बरतरफी की सूरत में हो सकते हैं। ये वार्न किया गया था। उसी मीटिंग के दौरान परवेज़ खटक साहब ने ये पूछा था कि आपका इशारा कहीं मेरी तरफ तो नहीं है, क्योंकि वो भी मुलाकातें करते रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा नहीं, आप मेरी इजाज़त से मुलाकात करते हैं। सबके सामने बताया कि आप जो मुलाकात करते हैं वो मेरी इजाज़त से करते हैं, पूछ कर करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, और ख़ास तौर पर उनका इशारा फैसल वाडा साहब की तरफ था उस वक्त। तो अगर इमरान खान साहब के बिहाफ पे कोई इस तरह की निगोसिएशन या कोई बातचीत करना भी थी तो वो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब के पास इख्तियार है। जैसे मैंने कहा ना कि मैंने इन साहब को पहले कभी कहीं देखा नहीं, कभी किसी मीटिंग में नहीं देखा, कभी किसी एक्टिव रोल में नहीं देखा। जैसे सलमान अहमद है जो गुलूकार है, वो इमरान खान साहब के सराउंडिंग में होते हैं। मैंने उन्हें कभी किसी फैसला साजी की मीटिंग में उस तरह एक्टिव रोल अदा करते नहीं देखा, लेकिन मुझे ये पता है कि वो कंटेनर पे भी होते हैं, वो इमरान खान साहब के बनीगाला में भी होते हैं, वो दाएं बाएं फिरते नज़र आते हैं। तो मैं कई बार सोचता था कि यार इनका क्या रोल है, मतलब क्यों ये इमरान खान साहब के इतना करीब है। उनके दोस्त तो हैं, ये पार्टी की फैसला साजी में शामिल नहीं है, बट स्टिल उनके करीब है। इसी तरह जाकिर खान है, और भी कुछ एक दो लोग हैं, आफ्ताब सलमान है, जो इमरान खान साहब के बहुत करीब रहते हैं, नज़र आते हैं। बेशक वो किसी पार्टी के उस तरह डिसीजन मेकिंग में या मीडिया पर नज़र ना आए, लेकिन खान साहब के आसपास ज़रूर नज़र आते हैं। तो मेरा जो पॉइंट है वो ये कि मुझे कोई समझ नहीं आई कि उन्होंने इतना ये बयान दिया कि जैसे उन्हें कोई मैंडेट दिया गया था जाके बातचीत करने का। तो ये मेरा एक एनालिसिस है, पॉइंट ऑफ व्यू है कि शायद पार्टी की लीडरशिप को भी ये मालूम नहीं है, सारे उनको डिसऑन कर रहे हैं एक तरह से कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अब रही बात नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से, जो ट्रेंड इस वक्त चल रहा है कि नवाज शरीफ आ रहा है और खान आ रहा है, तो जनाब फाइनल मैच तो पड़ चुका है, बहुत सारी चीज़ें तय हो चुकी हैं लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से। और मुझे लगता है कि इमरान खान साहब भी मेंटली ये चीज़ एक्सेप्ट कर चुके हैं कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं और उन्हें इलेक्शन लड़ना है यहाँ पर आकर, और वो उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ेंगे, इसका वो कई बार इजहार कर चुके हैं। तो इमरान खान साहब एक तरह से इस कंडीशन को भी एडमिट कर चुके हैं, या इस रियलिटी को एडमिट कर चुके हैं कि नवाज शरीफ के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का माहौल बनाया जा रहा है, और उन्हें इस चीज़ से कोई ख़तरा या कोई परेशानी नहीं है, वो इसको फेस करने के लिए तैयार हैं।
वो सिर्फ क्वेश्चन ज़रूर उठाते हैं कि अगर उनकी उनकी वापसी होती है और वो आके इलेक्शन भी लड़ते हैं तो निज़ाम इंसाफ कहाँ पर रहेगा? फिर तो कोई भी कुछ भी करे, जब किसी को सज़ा और जज़ा का डर ही नहीं होगा तो फिर कहाँ पर जाकर मामला रुकेगा? तो इस तरह की सिचुएशन है। ये बड़ी एक दिलचस्प चीज़ है कि पहले ये कहा जाता था कि नवाज शरीफ साहब की जब तक सेहत बेहतर नहीं हो जाती है, जब तक डॉक्टर उनको इजाज़त नहीं देंगे, वो वतन वापस नहीं आएंगे। दूसरी तरफ इमरान खान साहब है, उनका क्लेम है कि मेरी जान को जितना भी खतरा है, जो कुछ भी है, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा और ना ये मेरे पाँव की जंजीर बन सकता है। और मैंने कल परसों उनका वो बयान दोबारा सुना जब उन्होंने कहा कि अगर कोई गोली लगी या किसी ने गोली चलाई तो पहली गोली मैं खाऊंगा इस तहरीक, इस हकीकी आज़ादी की तहरीक में। तो हुआ भी कुछ ऐसा ही। और इसके बावजूद वो कहीं गए नहीं है, यहीं पर रहकर यहीं पर अपना इलाज करा रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से लोगों को फिर भी मसला है कि वो सिर्फ शौकत खानम अस्पताल से इलाज क्यों करा रहे हैं। भाई जिसकी माँ के नाम पर बना हुआ अस्पताल हो, अगर वो वहाँ पर जाकर इलाज ना कराए तो फिर कहाँ पर जाए? और फिर सिक्योरिटी के जो मामलात हैं वहाँ पर भी लोग कुछ पहुँच गए। मैंने आपको बताया था कि क्या एक्टिविटीज़ वहाँ पर हो रही थी जो मशकूक किस्म की सरगर्मियाँ थी। एनीवेज, तो अब मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रेंड्स यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। सारी मीटिंग्स लंदन में बैठ के, सारे फैसले लंदन में बैठ के, और आज मियाँ साहब के चेहरे की जो मुस्कुराहट थी वो देखने से ताल्लुक़ रखती थी। और इससे पता चल रहा था कि कोई बड़ी तगड़ी एश्योरिटी, कोई बड़ी तगड़ी उनको यकीन दहानी है कि वो वतन वापस आ जाएंगे और आकर उसी तरह से एक्टिव सियासत में अपना किरदार अदा करेंगे। लेट्स सी, अगर ये होता भी है, पाकिस्तानियों को अब इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। यहाँ पर पाकिस्तान के ग्राउंड रियलिटी का जितना बेड़ा गर्क कर दिया गया है, ज़मीनी हालात का जितना बेड़ा गर्क कर दिया गया है, अब जिसको मर्ज़ी ले आएँ, जिसको मर्ज़ी लेके जाएँ, लेकिन एटलीस्ट पाकिस्तानियों को थोड़ा अच्छा माहौल फ्राहम कीजिए। ये जो इतनी ज़्यादा टेंशन क्रिएट हुई हुई है सियासी तौर पर, पाकिस्तान एक तरह से जैम है, रुका हुआ है, ना सनत आगे बढ़ रही है, ना हमारा कोई कारोबार आगे बढ़ रहा है, ना यहाँ पर कोई एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोच रहा है, ना कोई यहाँ पर टेक्नोलॉजी के बारे में सोच रहा है, ना कोई लॉन्ग टर्म मंसूबे के बारे में सोच रहा है। सबको शॉर्ट टर्म मंसूबे के बारे में सोचना है और सबको ये सोचना है कि हम किस तरह इक़्तिदार में आ जाए। तो ये इस वक्त ओवरऑल कहानी चल रही है। तो इट्स बेटर कि आपने जिसको लाना है, जो भी करना है, ये मामला निपटाएं, आवाम को बता दें, एतबार मिले कि जी ये हो रहा है। अब सबको पता है, किसको नहीं पता कि NRO 2 का अमल मुकम्मल हो गया, NRO मिल चुका, सारे केसेस ख़त्म हो गए, हर चीज़ जो जहाँ से शुरू की थी वापस उसी की तरफ जा रही है। तो आवाम को फिर इतना ख्वार करने का या ये मुल्क को इस नहज पर ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा जो रिज़र्व है वो बहुत तेज़ी से डिक्लाइन हो गया। हमारे कितने मिलियन डॉलर्स एक हफ्ते के अंदर अंदर निकल गए, शायद आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि पाकिस्तान के रिज़र्व्स के ऊपर इस वक्त कितना बोझ है और क्या हालात हैं। प्लस ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जो तरसीलात भेजते थे, यहाँ पर रेमिटेंसेस भेजते थे, उसमें भी रिकॉर्ड कमी कर दी है। जो तरसीलात ज़र 3 अरब डॉलर्स के लगभग पहुंच चुकी थी माहाना, जो पाकिस्तान में आती थी, वो कम होकर 2.2 बिलियन डॉलर्स तक रह गई हैं। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी एक तरह से थम्स डाउन कर रहे हैं, थम्स अप का इस वक्त सिग्नल नहीं देते नज़र आ रहे, क्योंकि जारी बात है यहाँ पर सूरत हाल ऐसी है। तो बेटर सेंस शुड प्रिवेल और नेगोशिएशन को अब किसी हतमी मरहले की तरफ जाना चाहिए। उससे पहले यह है कि शुरू तो हो, कोई मामला आगे तो बढ़े। हम तो डेस्परेटली अब वेट कर रहे हैं। एक तरफ सिग्नल आता है कि बातचीत शुरू हो गई, कोई पता नहीं क्या आगे कोई पैगाम लेके आ गया, कोई बहुत अच्छी खबर चंद घंटों में सुनने को मिलेगी। दूसरे दिन खबर मिलती है कि ज़ीरो, कोई बातचीत ही नहीं है, किसी तरफ कोई राब्ता नहीं हो रहा, बिल्कुल डेडलॉक है। तो ऐसी सिचुएशन से बचना चाहते हैं हम सारे लोग। मेरा आई एम श्योर के जो कैमरे के उस पार लोग सुन रहे हैं वो भी यही चाहते हैं कि यार किसी तरह से इस झंझट से, इस झमेले से निकला जाए। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। इमरान खान साहब के बारे में ये क्लेम किया जा रहा है कि वो इक़्तिदार में वापस आ रहे हैं। ये कब तक मुमकिन हो सकेगा? जी रोटी शोटी खानी? नहीं, थैंक यू, खाना बाहर खाऊंगा मैं। हाँ जी, आप रिलैक्स